चलिए, तो ये क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-4-1 रेस्पेक्टिवली। आर इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर विल बी एटलीस्ट 50,000। भाई आर को 50,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा मिनिमम अपने को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 3,50,000, 3,50,000 साल भर का प्रॉफिट था। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर टू बी मेड बाई पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखिए, अगर ये रेशियो नहीं दिया हुआ रहता 2:3, तो शॉर्टफॉल आप अगर मैट करते तो उनके ओरिजिनल रेशियो में करते। बट इस क्वेश्चन ने खुद ने ही बता दिया कि कौन सा रेशियो है जिसमें शॉर्टफॉल मैट करेंगे, तो हम लोग वही रेशियो को यूज़ करेंगे। ये बोलते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेड बाय पी एन क्यू। देखिए, पी एन क्यू जो है वो डेफिशिएंसी मतलब अपने पास से कितना कितना पैसा देंगे उसकी एंट्री अपने लोगों से पूछी है। तो अपने लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंपली अपने लोग क्या बोलेंगे कि देखिए ये अपना पूरा का पूरा जो है, ये मैं एक बड़ा बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। अटेम्प्ट करते हैं इसको अलग अलग तरीके से समझने की, एंड इसके अंदर मैं अलग अलग लेयरिंग, चलो ये बड़ा बॉक्स नहीं बनाता हूँ, एक्चुअली बड़े बॉक्स की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर यहाँ पे ये छोटा बॉक्स बना देता हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि बॉस इनका जो प्रॉफिट था साल का कितना था, आप बोलेंगे वो था 3,50,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3,50,000 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बट चुका है, आप बोलेंगे वो बटा है 5-4-1 के रेशियो में। तो इसका मतलब है तीनों पार्टनर्स कौन कौन थे, पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी जो है उसको कुछ 5th एरिया मिला है, फिर 4th एरिया क्यू को मिला है, एंड आर को 1th एरिया मिला है। कितना कितना मिला है, आप बोलेंगे 5-4-1 था ना, तो 5 + 4 + 1 होता है 10, तो ये 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000 ये पी को मिलेगा। ऐसे ही क्यू को आप बोलेंगे 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000 मिलेगा। एंड आर को कितना मिलेगा, आर को मिलेगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000, ठीक है, ये आर को मिलेगा। तो अगर हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या नंबर्स आएंगे हमारे, चलिए देखते हैं। तो आप बोलेंगे 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000, तो आप बोल देंगे 1,75,000 जो है वो पी को मिला है। ऐसे ही 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000, तो आप बोल देंगे 1,40,000 जो है वो क्यू को मिला है। और ऐसे ही आर को जो मिला होगा आप बोल देंगे वो मिला होगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 3,50,000, तो आप बोलेंगे आर को मिला है 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, आर जो है उसको एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ मिलना चाहिए, आर को गारंटी मिली है। मतलब आप बोलेंगे कि ये जो मेरा स्ट्रक्चरिंग है ना प्रॉफिट का, वो ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे समझना। आप बोलेंगे आर को यहाँ पे 35,000 तो ये मिल ही गया है, ये आप बोलेंगे आर को ये 35,000 तो मिल ही गया है, उसको मिलना चाहिए था 50,000 टोटल, तो आप बोलेंगे उसे कुछ 20,000 और मिलेगा, राइट। तो ये जो 20,000 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उसकी डेफिशिएंसी है, तभी तो ये टोटल आर का 50,000 रुपये बनेगा। आप बोलेंगे राइट, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो आर का 20,000 की ये जो डेफिशिएंसी है वो कौन कौन देगा, आप बोलेंगे पी एंड क्यू देंगे। तो ये जो 20,000 की डेफिशिएंसी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे कि आर्स डेफिशिएंसी ऑफ कितना था, एक्चुअली ये 20 नहीं है, मेरे को इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये 15 ही है, कैलकुलेशन एरर था यहाँ पे, एक सेकंड दीजिएगा। छोटा इरेज़र लेता हूँ मैं। आप बोलेंगे ये हमारा 15,000 रुपये का डेफिशिएंसी था, 20 नहीं था वहाँ पे। आप बोलेंगे यहाँ पे ये 15,000 का डेफिशिएंसी था, ठीक है। अब आप बोलेंगे आर की डेफिशिएंसी जो है कितनी थी, आर की डेफिशिएंसी यहाँ पे, आर की डेफिशिएंसी ऑफ 15,000 टू बी मेट बाई, कौन कौन मेट करेगा, पी एंड क्यू। किस रेशियो में करेंगे, क्वेश्चन में अपने लोगों को रेशियो दिया हुआ था। आप बोलेंगे जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो दिया हुआ था, मतलब 2/5 एंड 3/5। कितना अमाउंट था, आप बोल देंगे 15,000, और यहाँ पे भी 15,000। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 6,000 और ये आएगा 9,000। ये डेफिशिएंसी है जो मेट करेंगे पी एन क्यू, मतलब पी में से 6,000 कम होएगा। तो आप बोलेंगे ये जो पी है ये इसका यहाँ तक का एरिया था ना, तो सम हाउ अब पी के लिए जो बचेगा वो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1,75,000 माइनस 6,000। पी में से 6,000 कम हो जाएगा तो आप बोल देंगे यहाँ पे बच जाएगा 1,69,000, जो कि यहाँ पे पी में से 6,000 कम कर दिया। और आर जो है उसमें से कितना कम करेंगे, अपने लोग बोलेंगे आर में से हम लोग 9,000 कम करेंगे। तो आप बोलेंगे आर का ये टोटल 1,40,000 था, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये है 1,40,000, उसमें से 9,000 हम लोगों ने आर में से कम करना है। तो आप बोलेंगे ये 1,31,000 हमारा आर का बनता है। और आप बोलेंगे जो सॉरी आर का नहीं क्यू का बनता है। तो आप बोलेंगे कि पी का 169 हो गया, क्यू का 131 हो गया और आर का 50,000 हो गया। 50,000 कैसे हो गया, आप बोलेंगे 15,000 इसकी कमी थी जो 6,000 और 9,000 पी एन क्यू ने मिलाकर दे दी है। ठीक है, इतनी बात को हम लोग एक बार पहले विजुअल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे देखिए क्वेश्चन में फर्म का नेट प्रॉफिट दिया था 3,50,000, तो हम लोगों ने भी अपने क्वेश्चन में 3,50,000 फर्म का नेट प्रॉफिट लिख लिया। फिर वो जो प्रॉफिट है वो 5-4-1 के रेशियो में बट गया था, तो आप बोलेंगे हम लोगों ने भी वो 5-4-1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हमारा कितना कितना है 1,75,000, 1,40,000 एंड 35,000। ये तीनों जो है प्रॉफिट के शेयर्स आ गए 175, 140 एंड 35। हम लोगों ने वही 175, 140 एंड 35 यहाँ पे दिखा दिया। फिर आप बोलेंगे देखिए इसकी मिनिमम गारंटी जो थी लास्ट वाले पार्टनर की आर की वो थी 50,000, तो इसके पास ये डेफिशिएंसी कुछ तो है यहाँ पे। कितनी डेफिशिएंसी है, आप बोल देंगे उसके पास 50,000 माइनस 35,000 15,000, 15,000 की डेफिशिएंसी है। वही 15,000 की डेफिशिएंसी अपने लोगों ने दिखा दी थी। ये जो 15,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन देगा, पी एन क्यू देंगे। किस रेशियो में देंगे, 2:3 के रेशियो में देंगे। तो हम लोगों ने वही बोला पी एन क्यू देंगे 2:3 के रेशियो में देंगे। तो जो है पी जो है वो 6,000 रुपये देगा एंड क्यू जो है वो 9,000 रुपये देगा। तो यहाँ पे ये एरो को देखिएगा ये कहाँ पे जा रहा है। तो आप बोलेंगे पी जो है वो 6,000 रुपये देगा एंड क्यू जो है वो 9,000 रुपये देगा। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, जो पी है उसके पास से कुछ पैसे बाहर चले जाएंगे। पी को अगर टोटल 175 मिला था उसको 6,000 देने पड़ेंगे, तो पी के पास 169 ही बचेगा। ये देख लीजिए पी का ये पूरा 175 था, उसमें से कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा निकाल के 6,000, तो पी के पास में 169 ही बचेगा। अपने लोगों ने भी वही बोला कि 175 था उसमें से 6,000 निकाल के दे दिया, तो 169 जो है वो पी के पास में बच गया। सिमिलरली क्यू के पास में जो था वो 140 था टोटल, ये पूरा का पूरा बॉक्स 140 था, बट उसको 9,000 इसमें से निकाल के देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे उसको यहाँ से 9,000 रुपीज़ निकाल के देना पड़ेगा 140 में से। तो जो है क्यू के पास जो बचेगा वो 131 बचेगा। जो क्यू है उसके पास में हमारा 1,31,000 यहाँ पे बच गया है। और आप बोलेंगे वो जो 6,000 निकाला था और 9,000 निकाला था, यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्सेस कट के बाहर आए हैं ये किसको मिल जाएंगे, आप बोलेंगे वो आर को मिल जाएंगे। तो 35,000 में 6,000 एंड 9,000 ऐड होके टोटल 50,000 आर को मिल जाएगा। और वही हम लोगों ने दिखा दिया कि 35 था और आर को जो है 15,000 और मिल गया। तो और 15,000 बेसिकली वही दो कंपोनेंट से आया है 6,000 एंड 9,000 से, तो घूम फिर के आर के पास में टोटल 50,000 अमाउंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए एंट्री यहाँ पे ये नहीं पूछी कि फाइनल एंट्री क्या होगी, एंट्री यहाँ पे ये पूछी कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो मैं देखिए एडजस्टमेंट एंट्री से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप बोलेंगे नॉर्मल एंट्री क्या हुई होगी हमारी, मेरी बात सुनना यहाँ पे। आप बोलेंगे नॉर्मल एंट्री जो हमारी हुई होगी ना शुरुआत में, तो आप बोलेंगे वो हुई होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल, पी क्यू क्यू भी है और आर भी है, पी क्यू आर टू आर्स कैपिटल। ठीक है, ये तीनों। और ये कब हुई होगी, आप बोलेंगे शुरुआत में ये एंट्री कर दी थी, कितने कितने पैसे से हुई होगी, 1,75, 1,40 और 35,000। तो आप बोलेंगे ये एंट्री ऐसे की होगी 175, 140 एंड 35,000। तीनों को जब ऐड कर लिया तो वो प्रॉफिट कितना था अपने को पता है 3,50,000 का था, तो ये 350 का था। अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि है कि भाई अब कोई पार्टनर के पास से पैसे बाहर जाके दूसरे पार्टनर के पास जा रहे हैं घूम फिर के, पी के पास से कुछ पैसा जा रहा है, क्यू के पास से कुछ पैसा जा रहा है, किसके पास पहुंच रहा है, आप बोलेंगे आर के पास पहुंच रहा है।
क्वेश्चन ने वही बोला था कि जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेट बाय पी एंड क्यू, तो इन्होंने जो डेफिशिएंसी मेट किया उसकी एंट्री चाहिए, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में करके दिखा दी। तो आप बोलेंगे देखो जिस भी पार्टनर को फ़ायदा होता है ना, तो आप बोलेंगे उस पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, तो आप बोलेंगे आर को तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और नुकसान किस किस पार्टनर को हो रहा है, आप बोलेंगे पी के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाला है, तो हम लोग बोल देंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 6,000 रुपये से, क्योंकि 6,000 रुपये अपने लोगों ने पी के पास से निकाले थे यहाँ पे। आप बोलेंगे क्यू के अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, तो अपने लोग बोल देंगे वो होगा क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 9,000 रुपये। यहाँ पे देखिएगा ये 9,000 रुपये जो है हम लोगों ने क्यू के अकाउंट से निकाले थे, और वो पैसे जाकर कहाँ बैठे हैं, आर के अकाउंट में बैठे हैं। कितने बिठा दिए, 15,000, वो हम लोगों ने आर के अकाउंट में बिठा दिया। आप उसी की एंट्री को यहाँ पर देखेंगे अगर, तो हम लोगों ने भी वही फाइनल एंट्री करी है, पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि पी के पास से निकालेंगे 6,000 रुपये, क्यू के अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि क्यू के पास से निकालेंगे 9,000, और फाइनली ये पहुँच रहा है आर के अकाउंट में, तो आर को फ़ायदा हो रहा है तो उसके फ़ायदे के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि भाई आप जैसे जैसे और भी वीडियो चलते जाएंगे आप उनको रेफ़र कर सकते हो, और साथ ही साथ आप वो प्लेलिस्ट को भी फ्यूचर के लिए रेफ़र कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।